तो यार आज की वीडियो में हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का एक लैब सॉल्व करेंगे पोर्टसुगर का। तो यार ये फिफ्थ लैब था पोर्टसुगर का क्रॉस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। तो देखो यार, सबसे पहले ये सीखने से पहले पहले मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि मैंने एक ब्लॉग का लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में। एक बार तुम इसको रीड आउट कर लेना। सिंक क्या होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, सिंक का क्या रिलेशन होता है। तो सिंक के बारे में अगर तुम पढ़ोगे, सिंक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होने वाला है। पिछली वीडियोस में भी सिंक का मैंने जिक्र किया था और आगे की वीडियोस में भी सिंक का अच्छा इस्तेमाल होगा। तो देखो, ये टाइप्स ऑफ एक्सएसएस सिंक्स क्या होते हैं: लोकेशन सिंक, डॉक्यूमेंट सिंक, एट्रीब्यूट सिंक और एक्सप्लॉइटिंग सिंक्स, यूआरएल पैरामीटर, फॉर्म इनपुट्स, कुकीज। ये सारा कुछ एक बार रीड आउट कर लेना, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। तो आज की लैब पे आ जाते हैं। हमारी लैब आज की ये है: दिस लैब कंटेन्स अ डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी इन द सबमिट फीडबैक पेज। मैं लैब ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये लैब भी ओपन हो गई हुई है। तो क्या लिखा हुआ था कि सबमिट फीडबैक पेज में वल्नरेबिलिटी है। तो ये मैं सबमिट फीडबैक पेज पे आ जाता हूँ और साथ ही वहाँ पे लिखा हुआ है: इट यूजेस द jQuery library selector function to find the anchor element and changes its href attribute using data from location dot search to solve the lab make the backlink alert document dot cookie। तो देखो यार, सिंपल सी सबसे आसान भाषा में अगर तुम्हें बताऊं, यहाँ पे दिया गया कि जो बैक फंक्शनैलिटी है इसमें दिक्कत है थोड़ी सी। इसमें क्या है, ये jQuery का इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं बैक को इंस्पेक्ट कर लेता हूँ एक बार। देखो, इन केसेस में इंस्पेक्ट का अच्छा काम होता है। तो बैक को इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख लो, हमें दिख रहा है एक एंकर टैग यूज किया हुआ है, बैकलिंक नाम का उसको आईडी दिया गया है। और ये बैक स्लैश दे रहा है हमें बैक की। और यूआरएल भी जब तुम देखो तो यूआरएल पे भी देखो, ये बैक की दिख रहा है, ये रिटर्न पाथ इक्वल्स टू एक बैक स्लैश। और यहाँ पर अब देखो, एक बैकलिंक नाम की आईडी यूज की हुई है। नीचे तुम स्क्रिप्ट खोलोगे तो स्क्रिप्ट पे भी तुम्हें यही दिखने को मिलेगा, फंक्शन बैकलिंक। तो हमें पता है ये जो हैशटैग है ये एक सेलेक्टर है। और ये हैशटैग जो है ये एक आईडी को, मतलब ये एक इस आईडी के लिए काम कर रहा है। ये आईडी कहाँ पे यूज़ की गई थी, ऊपर वाले में बैक वाले इंस्पेक्ट में ही हमें पता लग गया था कि एंकर टैग में बैकलिंक आईडी यूज़ की गई है। तो यार, सबसे आसान चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं मुझे कोई भी कोड स्निपेट समझना होता है तो मैं, अगर मुझे अच्छे से समझ ना आ रहा हो तो मैं उसको देखो सीधे से ही चैट जीपीटी पे भेज देता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ मेरे को ये कोड समझा दो। तो अब वो चीज़ ना थोड़ी डीप हो जाएगी, उस पर हम एंड में जाते हैं। पहले मैं सबसे आसान भाषा में लैब सॉल्व करना बताता हूँ। बैक स्लैश था, हमें कुछ ऐसा करना है, ये बैक स्लैश यहाँ पर है और यहाँ से रिटर्न पाथ इज इक्वल्स टू बैक स्लैश, मतलब ये यहाँ से आ रहा है कोड से। अब अगर मैं बाय चांस यहाँ पर कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट कोड लिख दूँ जो यहाँ पर इंजेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड फिर से अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसके लिए ना सबसे इजी टेक्निक होती है, इसको यहाँ ध्यान रखना। हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट कोलन और आगे एक अलर्ट लिख देता हूँ। और हमें क्वेश्चन में ही दिया गया अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी अलर्ट देना है हमें। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये ब्रैकेट बंद, एंटर किया। और ये देखो, ये हमारी लैब सॉल्व होगी। अब देखो, पहले बैक जब हम प्रेस कर रहे थे पीछे जा रहा था, अभी हम बैक प्रेस करेंगे तो एक अलर्ट देगा। तो ये हमारी लैब सॉल्व होगी। तो मेन काम इसमें यही था कि हमने जेक्वेरी में एक एच आर ई एफ को, एच आर ई एफ में जेक्वेरी इंजेक्ट की। यहाँ से हमने एक यूआरएल में से इंजेक्ट की। और अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, तुम देखो, ये देखो यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट हो गया हुआ है, एच आर एफ इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। और यही हमें करना था। तो एक नया तरीका हमें मिल गया कि कोड में हम कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट अपनी, हमने जेक्वेरी इंजेक्ट कर दी। तो यही हमारी लैब सॉल्व होगी। अब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अगर इस कोड को समझना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और अपने चैट जीपीटी में आके इसको कोड को यहाँ पे एंटर करके लिख देता हूँ इसको कि एक्सप्लेन मी दिस कोड। तो ये देखो, ये हमें पूरा ब्रेक डाउन करके समझा देगा। दिस कोड इज रिटन इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग जेक्वेरी। जेक्वेरी के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद इसने बता दिया ये हैशटैग फंक्शन, ये हैशटैग बैकलिंक, ATTR, और जो भी था इसने हमें सब समझा दिया। तुम इसलिए ये कोड को अच्छे से समझ सकते हो। इनिशियली इन चीज़ों को समझना अच्छी अच्छी बात होती है।
तो एक बार तुम चैट जीपीटी पे से इस कोड को देख लेना, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। और अभी हमारा मेन काम जो था, हमने ये लैब सॉल्व करनी थी और ये लैब हमने सॉल्व कर ली। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।